friends, welcome to our channel. आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सबके मनपसंद स्पैगेटी, बट थोड़े से ट्विस्ट के साथ। स्पैगेटी को आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ खाया होगा, पर आज मैं इसमें ऐड करूंगी सबका मनपसंद आलू, यानी कि पोटैटो स्पैगेटी। आप इसे एक बार टेस्ट कीजिए तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना आलू स्पैगेटी। चलिए सबसे पहले हम स्पैगेटी को बॉईल कर लेते हैं। एक बड़े पतीले में मैंने पानी भरा है और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल और आधा चम्मच नमक। जनरली स्पैगेटी को मेज़र करने का तरीका है कि आपकी 4 फिंगर और थंब के बीच में जितना स्पेस होता है वो एक पर्सन के लिए सफिशिएंट होता है। तो आप मेज़र कर लीजिए और आपको जितनी रिक्वायर्ड है उतनी स्पैगेटी ले लीजिए। जब वो पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा जिसमें हमने ऑयल और सॉल्ट ऐड किया था, तब हम इसमें स्पैगेटी को या तो आप अगर साबुत डालना चाहते हैं तो पूरी डाल लीजिए, अदरवाइज़ मैंने इसको हाफ में डिवाइड करके डाल दिया है। एक बार अच्छे से बॉईल होने दीजिए और फिर उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ दीजिए। स्पैगेटी बॉईल होने में 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगता है। जब तक स्पैगेटी बॉईल हो रही है तब तक हम इसमें यूज़ होने वाली वेजिटेबल्स को देख लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम किया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी लंबी कटी हुई प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उनको लंबा काट लिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए मैं प्याज को बीच बीच में चलाते हुए सिर्फ 1 या 2 मिनट ही भूनूंगी। देखिए इन द मीन टाइम स्पैगेटी रेडी हो गई है। स्पैगेटी रेडी होने के लिए हम इसको थोड़ा सा कट करके देखेंगे। ना ये बिल्कुल टाइट है और ना ही ये मैश हो रही है, इट मीन्स ये रेडी है। स्पैगेटी जब बॉईल हो जाए तो आप इसे किसी छन्नी में निकाल लीजिए, कोल्ड वाटर रन कर लीजिए जिससे कि वो आपस में चिपकेगी नहीं। उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। प्याज भुन रही है। इन द मीन टाइम आप आलू लीजिए और उसको पील करके वॉश कर लीजिए और फिर इस तरीके से लंबे टुकड़ों में काट लीजिए। प्याज सिर्फ 2 या 3 मिनट ही भूननी है और उसके बाद आप इसमें पोटैटो ऐड कर लीजिए। बहुत ही हल्के हाथों से इनको मिला लीजिए, अदरवाइज आलू टूट जाएंगे। आलू को गलाने के लिए और प्याज का पानी सुखाने के लिए अब मैं इसमें आधा स्पून नमक ऐड करूंगी। नमक ऐड करने के बाद इसे फिर से हल्के हाथों से चला लीजिए और फिर लिड लगाकर इसे पकने दीजिए। आलू गलने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा मीडियम फ्लेम पर। 3-4 मिनट बाद आप देखिए आलू इस तरीके से थोड़े से गलेंगे। हमें इसे बिल्कुल मैश नहीं करना है, आलू थोड़े से हमें खड़े खड़े ही रखने हैं। चेक करने के लिए आप एक आलू का पीस लीजिए और आप इसे बीच में से इस तरीके से काट के देखिए। आलू इजीली कट हो जाना चाहिए बट वो बिल्कुल मैश नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें लंबी कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। वैसे तो इस स्पैगेटी में शिमला मिर्च थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती है, बट अगर उसे थोड़ा सा कुक करना है तो आप इसे मिलाकर और फिर से लिड लगाकर हार्डली 1 या 2 मिनट के लिए रख दीजिए। क्योंकि हम इसमें 1 by 1 वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमने कोई भी वेजिटेबल को अच्छे से नहीं पकाया है। ये देखिए स्पैगेटी ठंडी हो चुकी है। इस तरीके से ये बिल्कुल खिली खिली होनी चाहिए, आपस में चिपकनी नहीं चाहिए। लीजिए कैप्सिकम भी हल्की सी गल गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गली हुई अच्छी लगती है तो कीजिए, अदरवाइज़ 2 या 3 मिनट में ये कैप्सिकम रेडी हो जाती है। बस हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मैं इसमें सिर्फ 4 ड्राई
स्पाइसेस का यूज़ करूँगी। आपने पहले आलू गलाने के लिए भी नमक का यूज़ किया था, तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, साथ में मैंने इसमें ऐड किया है ऑरिगेनो, और इसको थोड़ा सा चिली फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। सारे ड्राई मसाले डालने के बाद इसे बहुत ही हल्के हाथ से चला लीजिए, क्योंकि सब्जियां पूरी तरीके से गल चुकी हैं, तो हमें बहुत सावधानी से इसको चलाना है, नहीं तो सारी सब्जी मैश हो जाएगी तो फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी। 30 सेकेंड या 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें जो हमारी बॉइल्ड स्पेगेटी है उसको ऐड कर लेंगे। क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें सिंपल स्पेगेटी का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसमें व्हीट स्पेगेटी जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या वेट वॉचर्स हैं उनके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और नहीं तो इसमें मल्टीग्रेन स्पेगेटी भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है, तो और ये घर में बनी हुई है तो ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं है। जब ये अच्छी तरीके से मिल जाएगी तो लो फ्लेम कर कर हम इसको लिड लगा के 5 मिनट के लिए गैस पर छोड़ देंगे, जिससे कि सारी वेजिटेबल और स्पाइसेस आपस में मिल जाएंगे और स्पेगेटी में उनका फ्लेवर आ जाएगा। बहुत ही हल्के हाथ से चलाते हुए 5 से 6 मिनट में ये स्पेगेटी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे चाहें तो किसी मील टाइम में ले सकते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ये टी टाइम स्नैक्स भी बहुत अच्छा है। बस आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और अपनी मील को एंजॉय कीजिए। इस वीडियो में दिखाई हुई ये सिंपल सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये स्पेगेटी कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपसे मिलती रहूँगी आगे इसी तरीके की वीडियोस लेके। टिल देन अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।